हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एपीएस की काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। उसके बाद काफी सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ टू प्रोवाइड यू ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएस, दैट व्हाट टू डू और व्हाट टू नोट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ओएसटी के बारे में डिस्कशन हो गई थी कि ओएसटी जो है हमारा क्लियर हो चुका है। आफ्टर दैट गाइस, दो टाइप के फॉर्म निकलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेब के अंदर अभी जो जनवरी मंथ के अंदर हमारे जो फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, एपीएस के अंदर टीचिंग स्टाफ के लिए, तो वो सभी फॉर्म रेगुलर पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं। सपोज दैट इफ आई वांट टू ज्वाइन एनी एपीएस ऑन रेगुलर बेसिस, देन मैं वो फॉर्म फिल करूंगी। ओके, और उनकी इंटरव्यूज फेब मिड से स्टार्ट हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर क्या करना है, वो एक क्लस्टर का पूरा, जैसे एक क्लस्टर के अंदर 5 से 6 एपीएस आएंगे, उनका एक फॉर्म निकलेगा उस क्लस्टर की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपको डिपेंड्स ऑन कि वो फॉर्म में मेंशन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करेंगे कि आपको अलग अलग स्कूल में जो है अपना फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, या फिर एक ही क्लस्टर के अंदर अपनी चॉइसेस स्कूल्स की लिखकर। सेकेंड थिंग, वो भेजने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा और फेब मिड के अंदर आपकी इंटरव्यूज होंगी, और उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो एपीएस के अंदर रेगुलर जॉब रहेगी। सेकेंड टाइप के फॉर्म जो है हमारे, वो है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज, जो कि 3 साल के लिए जॉब मिलने वाली इंटरव्यूज हैं। तो उसके फॉर्म जन के एंडिंग या फेब की स्टार्टिंग में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, उसके अंदर क्या होता है, हमें हर स्कूल का अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, उसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट और बाय हैंड उस स्कूल के अंदर पहुंचाना होगा। आफ्टर दैट उस स्कूल से हमें कॉल आएगी और उनकी इंटरव्यूज फेब एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग में होंगी। उनकी इंटरव्यूज के बाद आपको कॉल आएगी और आपको जॉब मिलेगी, जो कि 3 साल के लिए होगी। 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सैलरीज डिफरेंस अगर देखें तो सैलरी ऑन एडहोक बेसिस जो है हर स्कूल की अलग होती है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल की देखिए, जो 3 साल के लिए हमारी जॉब है, तो उसकी सैलरी पीआरटी की 45 समथिंग एंड टीजीटी की 47 समथिंग। सो ये 45 प्लस एंड 47 प्लस ये हमारी सैलरीज रहेंगी। एंड रेगुलर में जो है 47 प्लस सैलरी तो रहेगी, साथ में एचआरए भी मिलता है, तो मतलब उसकी सैलरी और भी ज्यादा रहेगी। इनकी अब कुछ लोग पूछ रहे थे ड्रेस कोड क्या होता है। सेकंड पॉइंट हमारा ड्रेस कोड का है। ड्रेस कोड हमारा जो रहेगा वो गर्ल्स के लिए साड़ी, बॉयज के लिए पैंट, फॉर्मल पैंट, शर्ट एंड कोट विद टाई अगर वो लगाना चाहें तो, और गर्ल्स के लिए एकदम फॉर्मल ड्रेस साड़ी, अगर सर्दियां हैं तो कोट, और अलोंग विद दैट कंसंट्रेट ऑन योर फुटवेयर, जो कि फॉर्मल होनी चाहिए, ब्लैक कलर की बेली। दिस इज आवर ड्रेस कोड। और उसके बाद हमारी आ जाती हैं ओएसटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी। अब इसके अंदर क्या होता है, सीपीटी की प्रिपरेशन कैसे करें। सीपीटी की प्रिपरेशन आपको क्या करना है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये 3 चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो आपको एक पैराग्राफ दे देंगे कि आपको ये लिखना है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डाल देंगे, लाइक इसका फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, इसका A4 शीट होनी चाहिए, या फिर पोर्ट्रेट मोड होना चाहिए। थर्ड थिंग, उसके अंदर आपको कुछ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स दे देंगे। फिर आपको जो है राइटिंग का कुछ सिंबल दे देंगे कि ये वाली राइटिंग होनी चाहिए। तो ये सारी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो सारी डिटेल्स देंगे जो आपको करनी है उस पैराग्राफ लिखते समय। और उसका एक टाइमिंग रहेगा कि जैसे पूरा सीपीटी 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, या 15 मिनट के अंदर, या 20 मिनट के अंदर। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कुछ 4 या 5 स्लाइड्स बनाने के लिए आएंगी। उसके अंदर अलग अलग चीजें मेंशन, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप क्या लिख रहे हैं, बट जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उनको आप कवर कर रहे हैं कि नहीं। जैसे वो कहेंगे कि आप इंटरनल हाइपर लिंकिंग कर दीजिए, आपको वो आनी चाहिए। वो बोल देंगे कि हर स्लाइड का डिजाइन अलग होना चाहिए, उसमें एनिमेशंस ऐड कर दो, ठीक है। फिर स्लाइड शो आपको करना होगा उसमें, मतलब अलग अलग चीजें आपको उसमें डालनी होंगी। या फिर कुछ फॉन्ट बोल देंगे कि ये फॉन्ट डालना है आपको जैसे एक हेडर, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर फुटर डालना है, तो ये सब चीजें।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, या तो आपको आ जाएगा कि रिजल्ट बनाइए जिसमें आपको परसेंटेज निकालनी है, मार्क्स का टोटलिंग करना है फॉर्मूला लगाकर, परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के परसेंटेज निकालने हैं, 5 सैंपल्स अपनी मर्जी से ले लीजिए, 3-4 सब्जेक्ट, या फिर वो सैंपल्स भी देंगे कि 3-4 बच्चे हैं उनके ये मार्क्स आए हैं और आप इनका रिजल्ट तैयार कीजिए। या फिर वो ये दे सकते हैं कि जैसे आपके कोई वैसे तो रिजल्ट्स का ही होता है, जैसे कुछ डाटा दे दिया आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में और उस डाटा को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो फॉर्मूले आपको एक्सेल में लगाने आने चाहिए। सो ये 3 चीजें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस 3 थिंग्स आर ओनली इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर आई ऑलवेज सेड इन माई वीडियोज दैट इंटरव्यू के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज की पॉइंट, दैट इज आवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी इंटरव्यू रहेगी। सेकेंड थिंग इज दैट योर सब्जेक्ट नॉलेज, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छा रखिए। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो 8th तक की एनसीईआरटी तो आपको आनी ही चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स दोनों स्ट्रांग हो। इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो आपका साइंस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से तो आपकी हिंदी स्ट्रांग हो, इंग्लिश स्ट्रांग हो, तो इस टाइप आपके सब्जेक्ट की जो है अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट अब अगर टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो टीजीटी के लिए आपके 10th तक की एनसीईआरटी अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। हर पेज, हर पॉइंट, हर चीज, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप पीजीटी लेवल के लिए जा रहे हैं तो आपको 11-12 तो ऑब्वियसली आनी चाहिए, ग्रेजुएशन भी थोड़ा बहुत आपको टच करके जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बाकी और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज जो है क्लियर कर दी है कि आपको क्या क्या करना है। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज बता देती हूँ कि कुछ लोग बोल रहे थे लेसन प्लान आपको नहीं लेकर जाना है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि लेसन प्लान लेकर जाना है तभी लेकर जाना, और डेमो में कभी भी अपने खुद के 2-4 टॉपिक प्रिपेयर करके नहीं जाना है। आपकी अगर आप पीआरटी में है, साइंस में है, तो हर वो टॉपिक जो पूछा जा सकता है आपको हर किसी का एक ना एक डेमो तो आना ही चाहिए। और डेमो देने का बेसिक तरीका ये है कि आपको पीके टेस्टिंग तो हर चैप्टर की आनी चाहिए, और उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बच्चों को एक्टिव रखना आना चाहिए, आपको खुद कम बोलना है, बच्चों से ज्यादा बुलवाना है। हो सके तो पैनल के में बैठे हुए जो टीचर्स होंगे उन्हीं को आप जो है बच्चे कंसीडर कर लीजिए और उन्हीं से क्वेश्चन पूछिए, उनसे बुलवाने की कोशिश कीजिए। ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। जब आप पीके टेस्टिंग और ये सब करते हैं तो आपके 5 से 10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, और आपकी जो है डेमो जो है लंबा चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। कुछ एक्टिविटीज, एक और कमेंट आया था किसी का कि हम लोग पीपीटी से कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वैसे जब जितनी इंटरव्यूज मैंने आज तक दी हैं एपीएस की, उसमें कहीं भी पीपीटी से पढ़ाने का मोड वहां पर नहीं रहता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड रहेगा, एक मार्कर। अगर ब्लैक बोर्ड रहेगा तो चौक रहेंगे, अगर व्हाइट बोर्ड रहेगा तो मार्कर रहेगा। उसके अलावा आपको किसी और मोड से पढ़ाने की सुविधा नहीं दी जाती है। तो आपको अपने डेमो को इस तरह से बनाना है कि उस हॉल के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर प्रेजेंट हर चीज को आप एक टीचिंग एड की तरह यूज कर सकें, ना कि आप अपने साथ कोई टीचिंग एड लेकर जाए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स का डेमो दे रहे हैं, तो आप देखिए कि वहां पर ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसको आप यूज करके डेमो दे सकते हैं। साइंस का दे रहे हैं तो आसपास को देखिए, आप खिड़की से बाहर देख लीजिए, रूम के अंदर देख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप यूज करके डेमो दे सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से डेमो देने का अब तक का कोई सुविधा हमको नहीं मिली है। सो ये सब जो है छोटी छोटी बातें जो आपके कमेंट से मुझे पता चली थी, वो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।